कबीर साहब का एक अनमोल शब्द सुनाते हैं, बहुत ही अनमोल है। और जो ब्रह में हैं, जो सतगुरु के प्रेम में है, सतगुरु की ब्रह में है, तड़प में है कि वो सतगुरु भगवान हमारे सामने आ जाए, ये उनके लिए है। ब्रह की पराकाष्ठा है, तड़प की पराकाष्ठा है इस शब्द में। शब्द है बालम आओ हमारे गेह रे, और तुम बिन दुखिया देह रे। देखो, तो ये कबीर साहब ने लिखे थे, एक भगत बन के अपनी परमात्मा को याद में गाए थे। और उन्होंने आगे चाहा था कि जो आगे हमारे शिष्य रहें, हमारे साधक रहें, भगत रहें, तो वो भी उस सतगुरु के प्रेम में ये गाएं, इनकी तड़प बनाएं, इस परमात्मा के प्रति प्रेम कैसे जगाएं, इसके लिए ये सारे शब्द लिखे थे सतगुरु ने। तो उस आधीनी से, उस आधीनी की पराकाष्ठा से ये शब्द बनाए गए हैं। इसका कुछ मर्म था उस समय जब कबीर साहब आए थे कि आप जो भी, जिन्हें भी बाद में मोक्ष पाना होगा, तो वो अपने सतगुरु से कितना प्रेम करेगा, सतगुरु की कितना महत्व देगा। तो ये सारे अनमोल शब्द डायरी में लिखे हैं, जिस कहती हैं साधु सन्यासियों से प्राप्त किए हैं। एक एक शब्द का मर्म जाना है। तो अब ये समय आ गया है कि उस मर्म को जानने का। तो जो भी कहती हैं अपने सतगुरु को इष्ट मानता है, अपने सतगुरु को ही भगवान मानता है, उन सबके लिए ये महत्वपूर्ण है शब्द। सभी विचार करें कि सतगुरु की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, सतगुरु कितना बड़ा होता है, इसका आकलन इससे हो जाएगा शब्द से। कहती हैं बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे। गेह का अर्थ होता है हमारे आंगन में, हमारी गली में, हमारे हृदय में आ जाओ हे भगवान, दर्शन दे दो। कहती हैं कि कितने साल बीत चुके, हे भगवान आप ना आए, आपकी याद में ये तन कितना तड़प रहा है। तो ऐसे कहे बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे। तुम बिन कितना दुखी पा रही, हमारी देह का रोम रोम, अंग अंग भी तड़प रहा है हे भगवान आपके दर्शन के लिए। तो ये एक भगत, एक शिष्य को आधीन भाव से ये शब्द भी पढ़ने से शक्ति आ जाती है। ये पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए ये शब्दों में कितनी भगवान ने, सतगुरु ने मर्म डाले हैं। कहते हैं बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देह रे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, आह मुँह को यह संदेह रे। हे सतगुरु भगवान, सब कोई मुझसे तो अब ऐसा कहने लगे हैं कि तुम तो अब पत्नी बन गई हो अपनी सतगुरु की। बताओ, तो ऐसे आधीन हो के हमें कहना है कि हे सतगुरु, अब तो सभी लोग हमसे ऐसा भी कहने लगे, तुम तो अपने सतगुरु की नारी हो गई हो, पत्नी हो गई हो, तुम तो उसके प्यार में ऐसे पड़ गई जैसे एक प्रेमी के प्यार में पड़ जाती है। तो हे सतगुरु भगवान, हम तो आपकी प्रियतम हैं, आपकी नारी हैं, अब तो आप मुझे दर्शन दे दो। देखो, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुँह को यह संदेह है। नहीं सतगुरु, अब मुझे कोई संदेह नहीं है, दुनिया को संदेह है, लेकिन अब मुझे कोई संदेह नहीं है, आप हमारे वास्तव में प्रियतम हैं, मैं आपकी वास्तव में प्रेमिका हूँ। ऐसे भाव एक भगत और शिष्य के, कहते हैं गुरु और शिष्य के बीच में इतने आत्मीय रिश्ते होना चाहिए, इतने तड़प वाले रिश्ते होना चाहिए कि हे सतगुरु, अब तो आप आई जाओ, दर्शन दे दो। कहते हुए एक मैक हूँ सेज ना सो, तब लग कैसो स्नेह रे। कह ली हे भगवान, हे सतगुरु, आपसे हमारा इतना इष्ट है, अपना नेह है, अब प्रेम है। और कहती हैं अगर एक सेज पे भी हम नहीं सो रहे हैं, एक मेघ हूँ सेज ना सोए, तब तक कैसा स्नेह है, तब तक ये कैसा प्रेम है, तब तक ये कैसा प्रेम की पराकाष्ठा है। कहती हैं तो तब तक ये कैसा मिलन है। तो कहती हैं इसमें अब आत्मा मिलना चाहिए, आत्मलीन होना चाहिए गुरु और शिष्य को, उसकी पराकाष्ठा तक का है इस शब्द। कहते एक मैक हूँ सेज ना सोबे, तब लग कैसो स्नेह रे। कहने अन्न ना भावे, नींद ना आवे। देखो वो किस लेवल की दशा है। सतगुरु ने कहा है कि ऐसे, कबीर साहब ने बताया कि ऐसे जो साधक होंगे ना, वो काल के जाल से मुक्त हो पाएंगे। इतना प्रेम जब होगा, इतना तड़प होगा कि रात में नींद आना भी बंद हो जाएगी।
भूख लगना भी बंद हो जाएगी, अन्न भावे नहीं, अन्न का स्वाद भी चला जाएगा बिना सतगुरु के। कहती अन्न ना भावे, अन्न अच्छा नहीं लग रहा है, ग्रास है ना जो खाना है, रोटी का कौर है, वो अंदर जा ही नहीं रहा है प्रेम में। क्यों? अन्न ना भावे ना नींद ना आवे, लेटी रहते हैं और उसी सतगुरु की याद में रहते हैं कि हे सतगुरु भगवान आप कब आओगे। इतना प्रेम हो जाना चाहिए अपने सतगुरु भगवान से। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बंद धरे न धीर रे। अब इस घर में रह के हम कैसे धीर धरे भगवान, अब तो आ जाओ, कैसे धीर धरे हम। गृह बंद धरे न धीर रे, ज्यों कामी को कामनी प्यारी। देखो यहाँ अलंकार का, उपमा अलंकार का प्रयोग कर दिया है यहाँ कबीर साहब ने। कैसे कि ज्यों कामी को कामनी प्यारी, जो कामी पुरुष होती है ना, कैसे चरण धरत चिंता करा चितबत चारों ओन, और सुबरन खो खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन, हर व्यक्ति अपनी ही दृष्टि में अपनी चीज देखना चाहता है। सुबरन को खोजत फिरे कभी को अगर सुंदर रचना मिल जाए ना तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, कब घंटों उस रचना में डूब जाएगा, चांद तारे को देखने लगेगा, नदियां झरने को देखने लगेगा, लिखता रहेगा, मदमस्त हो जाएगा। कभी व्यभिचारी को अगर सुंदर स्त्री मिल जाए ना तो उसी के आगे पीछे डोलने लगेगा, सब भूल जाएगा, व्यभिचारी। और चोर को धन मिल जाए, फिर देखो उसकी मदमस्ती। तो यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं ज्यों कामी को कामनी प्यारी, और ज्यों प्यासे को नीर रे। और प्यासे को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी रहती है? नीर की, पानी की। प्यासे को दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पानी चाहिए, बिना पानी के वो नहीं रह पाएगा। और है कोई ऐसा उपकारी, और पिए से कहे सुनाए रे। अब वो जो भगत आत्मा है ना, जो साधक है, शिष्य है, अब वो उसकी तरफ कौन है? उसकी तरफ है उसका सतगुरु जो उससे दूर है। तो वो क्या कह रहा है कि है कोई ऐसा उपकारी, क्या ऐसा उपकार करने वाला भी कोई है मेरा, जो पिए से कहे सुनाए रे। उस पिए मतलब उस प्रियतम सतगुरु से कह के सुना दे कि तेरे ब्रह में तेरा भगत किस प्रकार से तड़प रहा है, तेरा शिष्य तेरे ब्रह में किस प्रकार से दिन और रात जाग रहा है, आपकी याद में। कहते हैं खाना भी तक भी नहीं खा रहा है जी, ब्रह की पराकाष्ठा है इसमें। तो कहते हैं ब्रह वर्णन में भाई कबीर साहब ने जो ब्रह एक आत्मा परमात्मा के लिए किया है, जो प्रेमी प्रेमिका का वर्णन किया है, वो और दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। तो कहते हैं है कोई ऐसा उपकारी, पिए से कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भय। देखो मतलब सतगुरु कबीर साहब सर्वस्व होते हुए भी कितने आधीन बन गए। एक भगत के रोल में, एक शिष्य के रोल में क्या कर रहे हैं? अब तो बेहाल कबीर भय है, अब तो हे भगवान आपकी याद में, आपकी तड़प में बेहाल हो गया हूं मैं। तो इन शब्दों की माध्यम से कबीर साहब ये कहना चाहिए, कह रहे हैं कि मैं बेहाल नहीं हुआ हूं, हर उस भगत को जिसे भगवान चाहिए है, शिष्य को, साधक को अपने सतगुरु के प्रेम में बेहाल हो जाना चाहिए। अब तो बेहाल कबीर भय है, बिन देखे जीव जाए रे। कहती हैं अगर बिना देखे तो मेरा जी चला जाएगा, मतलब अब जिंदा रह नहीं पाऊंगा बिना देखे। सतगुरु के बिना देखे अब रहने के कोई औचित्य नहीं है, कोई नहीं रह पाएगा। ज्यों मछली पानी से, ज्यों चंद चकोर से, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए एक भगत को अपने गुरु से, सच्चे गुरु से। तभी शास्त्रों में गुरु का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता चा पिता तुमेव बंधु चा सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्व मम देव देवो। बताओ ये गुरु को कितना सिंहासन पर बैठा दिया है। कहते हैं गुरु को मानस जोगिने और करें चरणामृत को भी पान, ते नरक कहाँ जाएंगे जी? नरक में जाएंगे, जन्म जन्म बनेंगे स्वान, कुत्ते ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु कौन होता है भाई? गुरु भगवान ही होता है, भगवान के अलावा गुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो भक्ति विधि कौन बताएगा, वो प्रेम का वर्णन कौन करेगा,
पोथी पढ़ पढ़ जुग भया पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का वो पढ़े सुपंडित हुई। तो ये 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़ना है, सदगुरु से प्रेम दिखाना है, समर्पण की पराकाष्ठा हृदय में दिखानी है। तो ये सदगुरु भगवान हमें जरूर मोक्ष दिलाएगा, अपने शाश्वत स्थान पर ले जाएगा, अपने सच्चे लोक सतलोक में ले जाएगा। तो ये हृदय में उतारनी होंगे अब हमें शब्द भी। नेक्स्ट शब्द आएगा थोड़ी देर में।